हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आपके ये जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण या फिर ये रिवीजन या इससे आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके हर एक एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं। चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्याय संगत अधिकार नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी नंबर, केवल तीसरा। शिक्षा का अधिकार हमारा गैर न्याय संगत अधिकार नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय वादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका हमारा सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 51D। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसका आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 41, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णित किया गया है। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पांचवा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने की दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसका हमारा सही आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 49। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसका आंसर हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट, यानी कि 5th A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 7वें का ए, भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बस जाना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका सही आंसर हमारा डी, अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। इसका सही आंसर हमारा 1976, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य है। पहला हमारा दिया गया है कि एक भारतीय नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना की विकसित करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रतिपालन की 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा को अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके बाद हमारा तीसरा है कि एक भारतीय नागरिक के देश को समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। इसका सही आंसर हमारा 10वीं का हो जाएगा सी नंबर, केवल दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 11 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूरी 14 में रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11 का सी, यानी कि अनुच्छेद 51A का आई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका कौन सा कथन क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही है। ये पहला नंबर, केवल तीसरा और चौथा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। श्री गणेश वासुदेव मंगलस्वर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13 कि भारत का औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष कौन है। भारत का औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। बाद क्वेश्चन आता है हमारा 14 कि लोकसभा के आम चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 14 का ए नंबर, केवल 1, 2 और 3, यानी कि ये सही
प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाएगा। और दूसरा है 1962 में पहले एकल सक्रिय बहुसंसदीय दोनों प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र से ये बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक चुनावों में चुनाव करते थे। और ये हमारा तीसरा है कि भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के दौरान हुआ था। ये हमारे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन आता है हमारा 15 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के अंग नहीं है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राज्यसभा भारत की सदस्य संसद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष संसद के गठन के बारे में बात करता है। इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, अध्यक्ष अध्याय 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है कि इसका सही आंसर पहले सी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले संसद सत्र में आरंभ के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 87 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या मामले को किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भेजा। इसका सही आंसर है 143। नेक्स्ट 19, संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। बी नंबर सही है, 6 महीने तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुच्छेद 149 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी। इसका है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की बहस और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका सही आंसर है अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 कि विधान सभा राष्ट्रपति के विधान पढ़ने का भंग करने के लिए कह सकती है यदि उसका बहुमत 1/3 हो, यानी 1/3 हो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने की दिशा दी गई है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51D। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।